हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं दीपक नियाल और काफ़ी टाइम बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं। तो यार इसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, हेक्टिक शेड्यूल है और शायद से मैं ये वीडियो भी अभी नहीं बना पाता। बट मैं कोशिश की टाइम निकालने की, और उसका एक रीज़न ये था कि ये थोड़ा सीरियस इशू भी है। और एक तरीके से अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको हो सकता है आइडिया हो भी इस बात का। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। और इस न्यूज़ में थोड़ा देखो यार, दुख की बात भी है और थोड़ा शर्मिंदगी की बात भी है कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये जो खबर है वो एक तरीके से सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मतलब नेगेटिव न्यूज़ है कि 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम से कम 5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं या बैन लगा दिए हैं इंडियन स्टूडेंट्स पे। और इंडियन स्टूडेंट्स भी कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल इन स्टेट से अगर कोई एप्लीकेशन आएंगी तो मतलब उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसमें ऐसा मतलब इतना ज़्यादा डरने की बात भी नहीं है, लेकिन एक रेड फ्लैग लग गया है और एक रेड मार्क लग गया है कि अगर इन स्टेट से स्टूडेंट आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और ये देखो हुआ क्या है कि जो साउथ एशिया का जितना पार्ट है उससे जो फ्रॉड एप्लीकेशंस की फ्रीक्वेंसी है, फ्रॉड एप्लीकेशन का जो नंबर है बहुत ज़्यादा हाई हो गया था यहाँ पे। अब हुआ क्या कि कोविड-19 जब चल रहा था तो 2019 के आसपास लगभग 75,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे अंदर एंटर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, राइट। लगभग 75,000 के इंडिया के स्टूडेंट्स जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ रहे थे। अब हुआ क्या, कोविड-19 आ गया तो कोविड-19 के चक्कर में वीज़ा वगैरह सब रुक गए कुछ टाइम के लिए, और फिर ये उम्मीद थी कि हाँ स्टूडेंट्स फिर से आने शुरू होंगे। बट जिस तरीके से आने शुरू हुए उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी गवर्नमेंट को। और इसका रीज़न एक ये भी है कि क्यों स्टूडेंट आने लगे। जैसे अभी जो मॉरिशन गवर्नमेंट इससे पहले थी, उन्होंने एक जो 20 आवर्स की कैप थी पर वीक की लगी हुई, उसको रिमूव किया पहले तो जब अनलिमिटेड वर्क आवर्स हो गए तो उस चक्कर में क्या हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट, उनका ये मोटिव नहीं था कि हमें पढ़ाई करने जाना है, उनका ये था कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है। कनाडा से, क्योंकि आपको कनाडा का भी आई थिंक पता होगा कि लगभग 150 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट फोर्ज करने के केस में एक तरीके से पकड़ा गया था, तो उनको इंडिया वापस भेज दिया गया, राइट। तो उसी तरीके से स्टूडेंट ने सोचा कि हमें पढ़ाई वढ़ाई का तो देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें जाना है जॉब करने ऑस्ट्रेलिया में और पैसे कमाने हैं। तो उस चक्कर में स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी फोर्ज किए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अंदर एंटर करने के लिए। उसमें एजेंट्स भी शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पे उनको मदद की यहाँ पे पहुँचाने में। अब देखो क्या हो रहा है कि यार इस चक्कर में थोड़ा कंट्री का नाम भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ से फोर्ज करके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, और ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मोटिव नहीं है कि उन्हें यहाँ यूनिवर्सिटी में आना है। उनका मोटिव है कि यूनिवर्सिटी में एक बार पहुँच जाओ, उसके बाद किसी कॉलेज में या किसी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लो। और वहाँ पे क्या होता है, एक तो फीस कम होती है, मतलब जितना यूनिवर्सिटी में फीस होती है उसका काफ़ी कम मुझसे फीस होती है, और जो जॉब मार्केट है सबके लिए इक्वली ओपन है यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। तो और जॉब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक हाई लेवल वाली जॉब जो आईटी की या इस तरीके की कोई जॉब करनी है, जिसको आप इंजीनियरिंग वाले, अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे तो आपको वही जॉब करनी है। लोगों को अगर पैसा कमाना है तो कोई अदर जॉब भी यहाँ पे करेंगे तो पैसा लगभग सिमिलर मिलता है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी में आते हैं और यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस में या वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अब देखो एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, होम अफेयर्स का यहाँ पे कहना है कि फरवरी में, अभी जो फरवरी गया है, उन्होंने 94% ऑफ एप्लीकेशन जो इंडिया से आई थी उनको रिजेक्ट किया वोकेशनल कोर्सेज में। 94%, मतलब 100 एप्लीकेशन आई तो 94 को रिजेक्ट किया उन्होंने। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, देखो एक कंट्री है यूएस, एक है यूके, एक है फ्रांस, अगर इन तीनों को मिला के कंपेयर करें तो इनकी जो एप्लीकेशन रिजेक्शन रेट था वो 1% से भी कम था, और इंडिया का 94% था। ये बात अलग है कि यार देखो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं, रिजेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, बट 1% 3 कंट्री से मिला के और 94 हमारी कंट्रीज़ है। तो देखो ये थोड़ा दुखद चीज़ है। अगर आप पढ़ने आ रहे हैं ठीक है, पर डॉक्यूमेंट फोर्ज करके आएंगे तो यहाँ पे देखो यार रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। पकड़े गए, अगर आपने एजेंट ने भी आपको यहाँ पहुँचा दिया और अब यहाँ पे पकड़े गए, यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें होगी, तो कंट्री का नाम ख़राब होगा ही होगा, दूसरा आपको भी भेजा जाएगा। दोनों केस हैं, मतलब कंट्री का नाम भी ख़राब है और आपको भी अगर वापस भेज दिया जाएगा तो मतलब हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट होना, एक तो पहली बात तो ये है, और बाकी स्टूडेंट्स पे उसका असर पड़ना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं।
अब देखो क्या है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी एक और केस हुआ। अभी केस क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिले, तो इन्होंने एक एक आपको पता होगा एक MOU साइन किया, या आप ये कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन किया। और उससे क्या होगा कि दोनों की जो एजुकेशन है दोनों कंट्रीज़ में, उनको थोड़ा कंपेरेबल करने की कोशिश की गई कि दोनों कंट्री के लोग यहाँ से वहाँ इजीली ट्रैवल कर पाए, पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, दोनों तरीके से। तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उस चक्कर में भी लोगों को क्या हुआ कि उसके बाद से भी एप्लीकेशन ज़्यादा आने लग गई, क्योंकि लोगों को क्या करना है, फिर जॉब के लिए यहाँ पे आना है। और इसमें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने एक्चुअली ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो यूनिवर्सिटी से बच्चे लेके जा रहे हैं, कॉलेजेस भी लेके जा रहे हैं, और जो वोकेशनल कोर्स वाले जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो कि बहुत ही सस्ते में स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवा देते हैं, और उनके कोर्स भी एक्चुअली छोटे होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का मान लीजिए 2 साल का कोर्स है, तो हो सकता है वोकेशनल कोर्स आपका 6 महीने का हो, साल भर का हो, और जॉब मार्केट तो सबके लिए ओपन है ही। तो यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरीके से भी आरोप लगाया है यहाँ पे, जो उस टाइप की इंस्टीट्यूशंस हैं जो कम फीस में पढ़ाते हैं, कि वो पोचिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, राइट। पोचिंग कर रहे हैं मतलब यहाँ से हमारे पास से उनको जो हमें फ़ीस मिलनी चाहिए उसको यहाँ से उठा के बच्चों को लेके जा रहे हैं अपने पास, उनको अलग अलग तरीके की लालच दे के, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, उनका खराब जो करियर है वो ख़राब हो रहा है। करियर किस तरीके से ख़राब हो रहा है कि उनके जो PR के चांसेस हैं इन फ्यूचर, या जॉब पर्सपेक्टिव जो उनके हैं, जो जॉब प्रोस्पेक्टस हैं वो फ्यूचर में, वो थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं इस चक्कर में। क्योंकि वो मान लीजिए आप मास्टर्स करने यहाँ पे आए IT में, किसी यूनिवर्सिटी में, और आपने वहाँ से 6 महीने बाद छोड़ के किसी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ़ीस ज़्यादा है, या यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, असाइनमेंट स्टफ है, कैसे ये फीस जुटाएंगे, और फिर आप उसके वहाँ चले गए। एक तो बाद में यहाँ पे आके सोचने का तरीका, और एक आप पहले से सोच के आए कि हमें ऐसा ही करना है। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिस्टम चल रहा है उनको पता नहीं है, उनको पता तो है सारी चीज़ें कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मे बी इन फ्यूचर वो इस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपनाएं अब। तो ये वाली जो चीज़ है, ये दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि सिर्फ ऐसा ना करें यार कि फोर्ज करके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहुँच जाएँ, थोड़ा जेन्युइन तरीके से आएँ। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे यार बैचलर में या मास्टर में एडमिशन लेना है, तो आपको सिर्फ 12th तक पढ़ना है या बैचलर तक पढ़ना है थोड़ा अच्छे तरीके से, और डॉक्यूमेंट फोर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गैप्स वगैरह पे भी इन काफ़ी सीरियस रहते हैं कि गैप नहीं होना चाहिए बीच में। तो उस तरीके से अगर आपका पहले से ही प्लान है, जैसे आपने पहले ही सोच लिया 7th 8th 9th में सोच लिया कि हमें तो जाना है, तो एटलीस्ट उतना टाइम आप उन चीज़, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है, वो 9th क्लास में, वो मुझे डेली मैसेज करता रहता है, कभी वो वीडियो कॉल भी करता है इंस्टाग्राम पे। वो तो मेरे पास ऐप नहीं है तो मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, बट उसका मतलब वो इतने सारे क्वेश्चन पूछता रहता है वो स्टूडेंट। मैं उसे कहता हूँ यार वीडियो देख ले, मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सबको इस तरीके से देखो प्रॉपर, ऐसा तो नहीं हर एक के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उन सबको रिस्पॉन्ड किए जा रहा हूँ। बट ये है कि इस तरीके का जब जुनून होता है आपके अंदर कि यार हमें तो जाना ही जाना है 9th से या 8th से, तो एटलीस्ट आप वो जो टाइम पीरियड है आपका जब तक आपको यहाँ पहुँचना है, उसमें आप अपना एक तरीके से बेस्ट दें उस एजुकेशन में, ताकि यार यहाँ पे आपको जेन्युइनली यहाँ पे एंटर करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब देखो क्या प्रॉब्लम हो गई है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के साथ ऐसा है, अदर कंट्रीज़ भी यहाँ पे, जैसे आपका होम अफेयर्स है तो वो कंट्रीज़ को रेट करता है कि कहाँ से एप्लीकेशन जो फर्जी आने के चांसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इंडिया के अलावा कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने मार्क किया है, बट इंडियन सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडियन की देखो यार पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, तो एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा आती हैं। इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेबनन, मंगोलिया, नाइजीरिया, और कुछ और कंट्रीज़ हैं। तो इनको थोड़ा रेड फ्लैग किया गया है कि इनसे यार हमें थोड़ा बच के रहना है, या इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें चेक करना है। अब यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी एक है, ठीक है, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी एक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलेंगोंग, टॉरेंस यूनिवर्सिटी, एंड एक है साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स पे बैन लगा दिया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए हैं। अब वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, तो एक तो ये 5 यूनिवर्सिटी, और सिर्फ ऐसा नहीं है, देखो दोस्तों कि जब किसी कंट्री में ऐसा हो रहा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आगे निकल के आती हैं कि यार हम इन स्टूडेंट्स को बैन कर रहे हैं, या इन पे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो इम्पोज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यार जापान से या फ्रांस से, US से, UK से एप्लीकेशन आएंगी, और इंडिया से एप्लीकेशन आएंगी, या पाकिस्तान से आएंगी, बांग्लादेश से आएंगी, तो ऑफ कोर्स वो अब इंडियन जो ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन पार्ट में, उन पे ज़्यादा ये समझ लीजिए कि जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे पहले से ख़राब है, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उन पर रूल इम्पोज किए जाएंगे, और उनको ढंग से चेक किया जाएगा।
और उसमें फिर अगर उनको थोड़ी सी भी कुछ ऐसा लगा, थोड़ा भी डाउट हुआ, तो फिर वो एंटर नहीं करने देंगे। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन जेन्युइन हो लेकिन आपने सही तरीके से फिल ना की हो, उसमें भी हाई चांसेस हो जाते हैं फिर कि आपकी एप्लीकेशन की जो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो हाई हो जाती है। अब देखो दोस्तों, स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे ये बैन लगा है, या समझो कि आपका जो ज़्यादा रिस्क है आपकी एप्लीकेशन का रिजेक्शन का। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब देखो यार, ये जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जैसे हम इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो इतनी पॉपुलेशन है इन स्टेट्स की। मतलब उत्तर प्रदेश की जो पूरी पॉपुलेशन है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है दोस्तों 2.5 करोड़ के आसपास, है ना। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अभी देखो कितने, लगभग 25 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से चल, ये वो भी पुराना, हाँ अभी का है 25 करोड़ का आंकड़ा है लगभग। तो 10 गुना तो यूपी की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया से। राजस्थान की इतनी पॉपुलेशन है, पंजाब हरियाणा मिला लो आप, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज इंडिया में है। ठीक है, अब कितना परसेंटेज पार्ट है ये पूरे इंडिया का, तो इतनी एप्लीकेशन जब यहाँ से आ रही हैं यार, अगर उनमें से मैक्सिमम जो एप्लीकेशन हैं वो रिजेक्ट होने लग गई इस चक्कर में, तो आप समझ सकते हैं कितनी लाइफ टफ हो सकती है उन लोगों के लिए भी जिनकी एप्लीकेशन जेन्युइन है, क्योंकि थोड़ी भी गलती पकड़ी गई तो रिजेक्ट। तो दोस्तों इस बात को आपको सीरियसली लेना है। अगर आप अभी छोटे हैं जैसे 9th-10th में और आपको सच में प्रिपेयर करना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि यार जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी से जेन्युइन रखना शुरू करो, बाद में तब आने की कोशिश करना, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने से देखो, एक तो आपका करियर ख़राब हो सकता है, दूसरी कंट्रीज में जाने में बैन लग सकता है, और दूसरा आपका जो कंट्री का नाम है वो बदनाम हो सकता है। तो देश के बारे में भी सोचो, खुद के बारे में भी सोचो। बस इतना ही मुझे कहना था, ठीक है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि यार अगर आपने न्यूज़ नहीं देखी तो आपको पता चल जाए। और जो स्टूडेंट सिर्फ इसलिए यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं कि जॉब करनी है और अभी जो अनलिमिटेड वर्क आवर्स है, तो देखो अनलिमिटेड वर्क आवर्स तो अब जून से ख़त्म होने वाले हैं, मतलब जून के एंड तक चलेंगे, जुलाई के स्टार्टिंग से ही वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आप 24 आवर्स पर वीक, या कह सकते हैं कि जो आपका 2 हफ्ते में फोर्टनाइटली जिसको कहते हैं, उसमें 48 आवर्स ही आप वर्क कर पाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कैश वगैरह में काम करते हैं, वो लीगल नहीं है ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे लोग करते हैं। और फिर उस चक्कर में क्या होता है, लीगली जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जो आपसे काम करवा रहा है वो आपको एक्सप्लॉइट भी करता है। तो अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ यहाँ पे जॉब वगैरह की, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो वो भी जॉब, मतलब ऐसा समझ लो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिनको बहुत जल्दी जॉब मिली है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 1 या 2 महीने से जॉब ढूंढ रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम अभी यहाँ पे चल रही है, जैसे अकोमोडेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हाई चल रही है, और अभी जो जुलाई का इंटेक आएगा उसमें मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी फिर से, क्योंकि जब फेब वाला इंटेक आया तभी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, अब स्टूडेंट फिर बढ़ रहे हैं। तो अकोमोडेशन का इशू है सबसे पहले तो, ठीक है, जॉब का इशू है, और उसके बाद जब ऐसी खबरें आती हैं तो इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन इन्फॉर्मेशन को जो भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। तब तक के लिए, जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। बाय बाय और टेक केयर।